बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे दरक्षा उर्दू के 5वें चैप्टर को, जिसका नाम है आशियाना। ये जो देख रहे हैं आशियाना, ये है दरक्षा उर्दू का 5वां चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए, आशियाना के माना आता है घर के, यानी आशियाना कहते हैं घर को। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, यानी जो इनकी अहम बात है जिनको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। देखिए, इनके राइटर यानी इनको लिखने वाली कौन है? उनका नाम है निगार अज़ीम। ये एक औरत थी। इनकी मुसन्निफ़ यानी राइटर जिनको कहते हैं मुसन्निफ़, वो है निगार अज़ीम। इनका असल नाम है मलका महर निगार। ये उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, यानी उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। फिर कह रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल किया। कहेगा ये, अगर आपसे सवाल हो कि ये पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की, तो कहेगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। उनके बाद इनका पहला अफसानवी मजमुआ क्या है, तो कहेगा अक्स, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। आपसे पूछ सकते हैं इनका पहला अफसानवी मजमुए का नाम बताइए, तो आपको कहना अक्स। फिर कहेंगे कब शाये हुआ, तो कहिएगा 1990 ईस्वी में। फिर दूसरा है गहन, जो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। उनके बाद है सफ़रनामा। इनका सफ़रनामा क्या है, यानी यात्रानामा जिसको कहते हैं, वो है गर्द आवारगी। उनके बाद ये जो हो गई असल बात जिनको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। उनके बाद ये जो देख रहे हैं आप, बरकत अली, ज़रीना, रुकैया, सिराज, इरफाना, अदनान, फरहान। ये जो है बरकत अली, ये ज़रीना के शौहर हैं और रुकैया उनकी बेटी है और सिराज उनका बेटा है। तो उनके बाद सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो ज़रीना का है। और उनके बाद रुकैया, ज़रीना रुकैया की शादी कर देती हैं, तो रुकैया अपने ससुराल में खुश रहती हैं, यानी वो वहाँ खुश रहती हैं। उनके बाद ये है इनका बेटा सिराज, इनको पढ़ाती हैं। पढ़ने के बाद इनका जॉब हो जाता है बेंगलोर में, तो वो वहाँ रहने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं। फिर जॉब करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद इनकी शादी करवा देते हैं और इनकी शादी को कराती हैं इरफाना से। ये इनकी सिराज की वाइफ है। उनके बाद ये अदनान और फरहान, ये दोनों बेटा हैं। तो शादी बाद कुछ दिन के बाद ये अदनान और फरहान इरफाना को लेकर वहाँ बेंगलोर में रहने लगते हैं। फिर इनके माँ बाप ज़रीना और बरकत जो हैं वो घर में अकेले रहते हैं। तो ये जो इनका बेटा है सिराज, वो माँ बाप को बोलते हैं, यानी बहुत फोर्स करते हैं, आप लोग भी यहाँ आ जाइए, यहाँ रहिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये अपना आशियाना छोड़ कर चली जाती हैं और वहाँ बहू बेटे के साथ रहती हैं। कुछ दिन के बाद, यानी जब 3-4 साल हो जाता है, तो इनको गांव की याद आती है, इसलिए कि वो वहाँ बैठी रहती हैं, वहाँ कोई काम नहीं रहता। यहाँ तक कि बहू कोई काम नहीं करने देती। अगर वो कोई काम करना भी चाहती हैं तो उनकी बहू कहती हैं आपका टाइम चला गया, आप आराम कीजिए, हम करते हैं। यहाँ तक कि जब उनके घर में नौकर काम करने वाली होती हैं और वो कोई काम करती हैं और वो ज़रीना कहती हैं वो काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उनका बेटा कहता है कि अम्मी आप टेंशन मत लीजिए, करने दीजिए, वो कर लेंगी। यानी यहाँ तक कि उनको टेंशन तक नहीं लेने देती हैं। तो आप बताइए, जो इंसान अगर काम करने वाला हो, अगर उनको कहीं पर रख लीजिए और उसको काम भी नहीं करने दीजिए, यहाँ तक कि टेंशन भी नहीं लेने दीजिए, तो उनको भारी सा लगने लगेगा। खुद अपने आप को देखिए, अगर आपको कहीं पर रख दिया जाए और कहे कि आप कोई काम भी नहीं कीजिए, यहाँ तक कि टेंशन भी नहीं लीजिए, तो आपको भारी लगेगा। कब करेगा दिल कि हम घर चले जाएँ। तो वो बहू बेटे का घर था, तो वो वहाँ उनकी मर्ज़ी चलती थी, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, मतलब बहुत भारी सा लग रहा था। यहाँ तक कि उनको बीमारी सा महसूस होने लगा। तो कुछ दिन के बाद इनके शौहर बरकत अली ने कहा ज़रीना से कि चलो हम अपने आशियाने में चलते हैं, फिर से अपना आशियाना बसाएंगे, वहाँ हमारे पड़ोसी होंगे, तुम चाय बनाओगी, हम बैठकर पियेंगे, साथ में बैठकर पियेंगे, यानी वहाँ हम अपना घर बसाएंगे। तो ये कुछ दिन के बाद अपने घर चली आती है। तो इस कहानी का यही मतलब हुआ कि अपना घर तो अपना घर होता है, चाहे वो जैसा क्यों ना हो, टूटा ही क्यों ना हो, तो अपना घर होता है। आप दूसरे के घर में अपना हुक्म नहीं चला सकते, इसलिए दूसरे का घर तो दूसरे का घर होता है, चाहे वो बहू का हो, बेटे का हो या बेटी का ही क्यों ना हो। तो इसलिए कहा जाता है अपना घर ही अपना घर होता है। उनके बाद हम चलते हैं इनके सवालात की तरफ। तो देखिए क्या है इनके सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात। कह रहे हैं सवाल नंबर 1, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो कहिएगा निगार अज़ीम का असल नाम है मलका महर निगार। उनके बाद सवाल नंबर 2 है, निगार अज़ीम ने किस किस मौजू में एमए किया, तो कहिएगा निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया।
फिर सवाल नंबर 3 है, निगार अज़ीम के अव्वलीन अफ़सानवी मजमूआ का नाम क्या है? तो कहिएगा निगार अज़ीम के अव्वलीन अफ़सानवी मजमूए का नाम है अक्स। हम बार बार आपको बोर्ड पर बता चुके हैं कि इनके पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम भी याद रखना है, वो है अक्स। फिर है निगार अज़ीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? तो कहिएगा निगार अज़ीम का मजमूआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। उनके बाद है सवाल नंबर 5, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो कहिएगा निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम है गर्द आवारगी। ये है इनका सवालात। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक थी जो हम आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और ये जो है इन लोग का किरदार है, तो इनके किरदार को भी जहन में रखना है, इनका नाम भी याद रखना है। बरकत अली ज़रीना के शौहर हैं, रुकैया उनकी बेटी है, सिराज उनका बेटा है, इरफाना जो है ये सिराज की वाइफ है, बीवी है, अदनान फरहान उनका बेटा है। तो इनको भी याद रखना है। तो ये जो अहम बात थी सबको हम लिख चुके हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। याद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जो बच्चे या बच्चियाँ तैयारियाँ कर रही हैं उनको भी दरक्षा उर्दू पढ़ने में आसानी हो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।